अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। हालांकि देश के बाहर बड़ी ख़बरें चल रही है, बड़ी उठापटक चल रही है, लेकिन फिर भी हमारा वतन अज़ीज़ हमको सबसे आगे और सबसे पहले है। तो बहरहाल हमारे लिए तो अच्छी खबर पे अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि ये वक्फ़ अमेंडमेंट बिल का आपको पता है अच्छी तरह, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी नसकशी करी है, जो इनकी खिंचाई करी है, इनको जो रोंदा है। बहरहाल 5 से 15 हुई, 15 से अब 20 हो गई, लेकिन CJI साहब ने खुले अल्फाजों में कह दिया है कि तुम जो है सो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े मत देखो और किसी का हत्या नहीं किया। और ये दीदी नज़र जो तुम्हारे गंदी नज़र जो है तुम्हारे ये दीदी है, इसको अपनी सोच को बदलो, ये तुम्हारे लिए बहुत है। इसको भी दे दिया। और दूसरा मध्य प्रदेश का वो जो मंत्री है BJP का, अब जो सोफिया कुरैशी जो जनरल है हमारी, जो घुस के पाकिस्तान को जो मारी है, उसके आतंकी ठिकानों पे नौ ठिकानों को तहस नहस किया है, उसके ख़िलाफ़ ये मंत्री बोला था विजय शाह कि ये आतंकियों की बहन है, बल्कि बोला था। अब तो 500 दफ़ा माफ़ी चाह रहा, बोल रहा कि जो है सो मेरी बहन है। अरे नापिकार, तेरे को तू भाई बनेगा रे? तू भाई बनने का लायक है? तेरे जैसी गंदी नीच, गंदी जहनीत की वजह से आज हमारे देश के ये हालात है। खैर, ये सिंधी शोर के बारे में क्या बोले, इसकी क्या औकात है? यानी ये इसकी औकात कुछ नहीं है, बियोड़ा है, ये कच्ची मारने वाला है, ये बीज है, ये ऐसा, ये देश रोही है, ये देश रोही है, ये खैली वल्ली है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इसके ऊपर FIR करो बोला था हाई कोर्ट। वो FIR भी हुआ और उसको अरेस्ट भी करे। अब उसको जेल में डालना और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ से पता चल गया कि BJP की सोच क्या है मुसलमानों को लेकर। उसका यानी इतना हमारे देश के लिए इतनी जान लगाई, अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तहस नहस करने वाली के ऊपर ये बात बोल सकता है ये। तो आम मुसलमान के लिए क्या सोच होगी उसकी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। खैर, उसमें बगैर उलझे के मैं ये कहता हूँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मसला था, सरकार भी जो है सो छुप छुपाते जो है सो बिल वापस लेने के चक्कर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी खुले अल्फाजों में कह दिया है कि ये चीज़ जैसी जो चलती थी वैसी चलती रहेगी। हालांकि रस्मी डिसीजन जो है सो जजमेंट देने वाले 20 तारीख को ये भी सुन लेंगे ये लोग। उसके बाद इनको गटरों में डुबकी मारने के अलावा और कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये इतना रुस्वा, इतना जलील, इतने वो हुए हैं, बयान नहीं कर सकते। अब उसके बाद मैं आता हूँ सीधा जो है सो ये फट्टा P1 के पास, यानी चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से जो इनको हाथ दिया, इनको जो है समझ में आने वाली बात है, ये तो देते रहता है। तो गोदा बदलने की इसको, एक चीटर कुमार को एक बड़ी आदत है। अभी चीटर कुमार भी जाके राहुल गांधी से मिलके बड़ा अम्मा अप्पा करके, पावा पड़ के, उनके पेट में मुंडी डाल के, शरद पवार के बड़ी अम्मा अप्पा कर रहा जो है सो। क्योंकि भाई, हालांकि जब यहाँ पर गया उन्हें तो उसके साथ बैठ के थालियां मारा है इन्हें। तो इनकी कौन सी बात पे जो है सो हम यकीन करें, इनका क्या वो है, इनकी कौन सी ऐसी सोच है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बजा जानते हैं। मैं लेकिन आप लोगों को यही कहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अल्लाह सुब्हाना ताला को राज़ी रखिए, हर चीज़ में फ़तेह होंगे। ये एक वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं, बल्कि जो है सो ये इनकी सोच जो मुसलमानों को लेकर थी ना, ये इस मर्तबा जो इन्होंने जलील और रुस्वा हुए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब इन्हों जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, इनको हद व अदब में बोलना पड़ेगा। इनकी औकात इनको मालूम हो चुकी है। ये सिर्फ बेनकाब नहीं हुए, बल्कि बेआबरू भी हुए हैं। और इनको ऐसा लगा है
कभी ये दर्द कम नहीं होगा, इनको एक जख्म एक फोड़े के वैसा रहेगा। अगर जे फोड़ा कम करना है तो उतने हिस्से को निकाल के फेंकना पड़ेगा, वो हालत हो गई हुई। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वीडियो का मतलब यही था कि आज सुबह सुबह 9:15 बजे के टाइम पे ये चीटर कुमार सीधा राहुल गांधी से भी मिला जाके, फिर शरद पवार भी दिल्ली में थे, उनसे भी मुलाकात की। मुलाकात करके जो है सो फिर अंदर आने की कोशिश कर रहा है इन्हें। तो इसको ये कह दिया गया है तो वो वक्त आने पे तेरे को लेंगे, लेकिन तेरे ऊपर भरोसा कैसा करे, इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते भाई। ये अपनी बीवी बच्चों का नहीं हुआ तो जो है सो यानी ये लोगों का कहाँ से होगा। इनको ये डर बड़ा सता रहा है, और ये जिससे मिलता है कम टाइम में सफाया हो जाता है। अब बिहार के इंतखाबात के मद्देनज़र इन्हें इधर घुसने की कोशिश कर रहा, क्योंकि इसके ये पूरे चिट्टे उछालेंगे, पूरे सिक्के उछालेंगे ना भाई। इसके इन्हें जो जो कारनामे अंजाम दिया वो सारे बयान करेंगे। तो इसलिए लोगों को मिला के रखने के चक्कर में है इन्हें, और जो बोले शराइत मानने को तैयार है, सिर्फ कई के लिए अपनी गरज निकालने के लिए, गर्ज की बुनियाद पे ये जो है सो आ रहा, क्योंकि ये बड़ा निकम्मा है भाई। इतना बड़ा चीटर तो हमने सियासत में नहीं देखा भाई, हमने कोई पॉलिटिक्स में नहीं देखा। इतना झूठ बोलने वाला, इतना जुमलेबाजी करने वाला, इतना फेंकने वाले आदमी को हमने कहीं पे नहीं देखा। खैर जो है सो अभी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी ये जिस तरीके से अब इन्हों आज डिक्लेयर करते या कल डिक्लेयर करते नहीं मालूम है, बिल वापस लेने के चक्कर में, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर से इन्हों खुद ले लिए तो इन्हों जो है तो जलील और रुस्वा होने से बचने की कोशिश में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 20 तारीख के दिन जजमेंट देगा, उसके बाद कोई तारीख नहीं रहेगी। इन्हों लाख बताने की कोशिश करे, इनके 70 पेजों की एक फाइल को भी पढ़ के देख लिए। जानना के 3 जजों की एक बेंच जो बैठ रही है वो सारी देख लिया, इसमें कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा के बराबर हो गया। इसलिए इनको सिवाय रुस्वा और जलालत के अलावा इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इन्हें बीच बचाव करते हुए ये करने के चक्कर में, लेकिन अच्छा है सुप्रीम कोर्ट 20 तारीख को जो जजमेंट देगा उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे नुकात आने वाले हैं जो हम मुसलमानों के लिए काबिल ज़िक्र होगा, दलितों के लिए काबिल फ़ख्र होगा, क्रिश्चियनों के लिए काबिल रश्क होगा। यानी अब इन्हों किसी को भी, कौन से भी मज़हब को लेके, किसी को लेके कुछ वैसा नहीं कर सकते। वैसे पाबंदियाँ आयद हो जाएंगी इनके ऊपर, वैसे सज़ाएँ इनको मिलेगी, और जो कसूरवार रहेगा, जो गुनहगार रहेगा, कोर्ट चाहे बोल दिया कि कौन से भी पद पे रहो, बराबर सज़ा मिलेगी। अब जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट बोलने के बावजूद भी, चाहे ढोंगी हो, सन्यासी, बौना, जोकर, खतगड्ढा, मुंह बुड्ढा, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया है, फाट 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 बोल के यूपी में, उसके ऊपर केस बुक हो गया। ये आप लोगों को खुशखबरी दे दूं मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्माने को इस तरीके से जजमेंट को निकालना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि कह दिया था सुप्रीम कोर्ट वक्फ प्रॉपर्टीज की कोई चीज़ को हाथ नहीं लगेंगे जब तक तुमको टाइम दिया गया, जजमेंट जब तक नहीं होता कोई चीज़ को हाथ नहीं लगेंगे। जैसी चीज़ जो चल रही थी वैसी चलेगी। इन्हें और मध्य प्रदेश दोनों एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश में ये गंदा काम करेंगे, दोनों के ऊपर भी केस बुक होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात पे थालियां मारता हूँ माशाल्लाह। अब इनके बचने का कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक इनको ऐसे ही सजाएं मिलेगी। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।